आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा। पहले तो ये सोचो, जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा। लड़के आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहां कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। पहले के ज़माने में क्या था कि बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। इसके पीछे का कारण जानते हो, जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। हाँ या ना जी गुरुजी। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था, वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा। तो कुल मिला के पहले के लोग क्या करते थे, वो एक साइंस समझा रहा हूँ मैं, अब वो सही है कि गलत मैं इस पर नहीं जाता, पर एक कहानी सुनाता हूँ। पहले के लोग 14 साल की लड़की लाते थे। माना कि मैं कोई 14 साल की लड़की ले आया, तो 14 साल की लड़की जब मेरे संग रहेगी वहाँ घर पर तो मैं उसे बेटी की तरह लाड़ करूँगा, वो मुझे पिता की तरह लाड़ करेगी, पिता की तरह मानेगी। और धीरे धीरे वो अपने माँ बाप का हाव भाव, परिवार का व्यवहार भूल कर वो इस परिवार में रम जाएगी कि नहीं। और फिर वो लड़की जो 14 साल से आपके घर में है वो क्या धोखा देने की सोचेगी? बोलो। जिसकी जवानी की शुरुआत आपके घर में, देखो जवान होकर आई तो वो अलग है, जो आपके घर में ही जवान हुई है उसका व्यवहार अलग होगा। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी विवाह करते थे ताकि लड़की आपके ससुराल में बचपन उसका वो खेल रही है ससुराल में, जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा, सारी जिंदगी के लिए वो आपको स्वीकार कर लेगी। इस तरह से पहले के लोग करते थे। ठीक आएंगे कैसे? द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। हम बंद नहीं करेंगे, हम अपना परोपकार बंद नहीं करेंगे। तुम मारोगे तो भी हम तुम्हारा परोपकार करेंगे, तभी तो हमारी साधुता है, तभी तो हमारी अच्छाई है। जैसे आप अच्छाई कर रहे हो और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो बुराई करने की तो बात जाने दो, आप हमें मारोगे तो भी हम आपका अच्छा ही करेंगे, ये हमारी अच्छाई है। ये हमें अपने नियम को अपनाना है कि अगर हम बुराई करने वालों के संग में आकर उनकी बुराई कर बैठे तो उन्हीं के जैसे तो हम हो गए। हम अपनी अच्छाई को दृढ़ रखेंगे कि आप हमें मारोगे भी तो भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहो, आपकी बुद्धि ठीक रहे, आपको कभी कष्ट ना हो, तभी तो हमारी भक्ति सिद्ध होगी। तभी